बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं करनी फूड फैक्ट्री। हमेशा की तरह आज भी हम आपके साथ बड़ी ही कमाल की एक कमर्शियल स्टाइल रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम बनाएंगे 14 किलो बासमती चावल और 10 किलो चिकन के साथ देगी चिकन पुलाव। और ये पुलाव बड़ा ही ज़बरदस्त है। दो चार टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आपका पुलाव जो है वो बड़ा ही जूसी बनेगा। और ये चावल आप 2 दिन के बाद भी अगर गर्म करके खाएंगे तो चावल खुशक या सख्त नहीं होंगे। और बड़ा ही ज़बरदस्त सा पुलाव है और बड़ा ही आसान तरीका है। आपके घर में कोई भी तकरीब हो, रमज़ान आ रहा है, अगर आपने रमज़ान की जो है इफ्तारी करवानी है तो उसके लिए बेहतरीन रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आए तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने लिया है 3 किलो घी। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं लेकिन घी में चावलों का ज़्यादा मज़ा आएगा। घी गर्म होने के बाद उसमें 2 किलो प्याज शामिल करेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे तकरीबन गोल्डन ब्राउन कलर होने तक। और ये देखें, जब इनका कलर इस तरह का हो जाए तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे 10 किलो चिकन। चिकन की मिकदार जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हम जो है वो फ्राई करेंगे। इसको इस तरह से फ्राई करने का ये फ़ायदा होता है, एक तो चिकन का फ्लेवर भी बड़ा सा ज़बरदस्त सा हो जाता है, चावलों में भी इसका फ्लेवर जो है वो अच्छा जाता है। और जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये होता है कि चावल जो है वो आपके नरम बनते हैं। इस तरह से अगर आप इसको 5 से 7 मिनट पहले फ्राई कर लें तो चावल आपके ज़्यादा जूसी बनेंगे। अगर आप 2 दिन के बाद भी उनको जो है वो रख कर फ्रिज में और बाद में गर्म करके खाएंगे तो चावल आपके सख्त नहीं होंगे। ये देखें, तकरीबन 7 मिनट गुजर चुके हैं और बेहतरीन सा इनका कलर हो गया है, अच्छे से ये फ्राई हुए हैं। और जो हमने प्याज वगैरह डाला था वो भी देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें जो बाकी चीज़ें हैं वो शामिल करेंगे। उसमें हमने जो चीज़ें ली हैं वो है 2 किलो टमाटर इसमें शामिल करेंगे, 400 ग्राम अदरक जिसको हमने कद्दूकश कर लिया है, 400 ग्राम सब्ज़ मिर्चें, 500 ग्राम नमक, बिरयानी मसाला 100 ग्राम, गरम मसाला साबुत 150 ग्राम, सुरख मिर्च 150 ग्राम धनिया का पाउडर और 1 लीटर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। सुरख मिर्च जो है वो पिसी और दरदरी जो है दोनों हमने मिक्स की हुई हैं। इससे जो है वो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है आपकी जो भी आप बनाएं, चावल बनाएं या कोई सालन वगैरह बनाएं। अब इसको अच्छे से पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि चिकन भी जो है हमारा गल जाए और ये जो चीज़ें हमने डाली हैं इनका भी बेहतरीन सा मसाला रेडी हो जाए। तकरीबन 8 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें जो घी था वो भी मसाले से अलग हो गया है। जब इस तरह से आप चिकन की बुनाई करते हैं तो चिकन का या वैसे भी कोई चीज़ आप बनाते हैं घर में, जब उसकी अच्छे से बुनाई करते हैं तो उसका फ्लेवर भी जो है वो भी आपको बेहतरीन मिलेगा। और जो चीज़ें हमने डाली थी टमाटर वगैरह वो भी देखें बिल्कुल जो है वो घुल गए हैं और एक मसाले की शक्ल इख्तियार कर ली है। देखने में बड़ा ही मज़े का लग रहा है। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। और रेसिपी से मुतल्लिक़ कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। चिकन हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे और पानी के साथ ही हमने जो इमली है तकरीबन 350 ग्राम वो भिगो के रखी थी वो भी हमने इसमें डाल दी है। और टोटल पानी जो है अभी हम इसमें 20 लीटर डालेंगे। पानी आपने जो है वो अपने चावलों की क्वालिटी के हिसाब से शामिल करना है। उसके साथ ही हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 50 ग्राम और 750 ग्राम मिक्स अचार। अचार डालने में बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो सस्ता अचार इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपके जो पूरा जो आपने वो सालन या चावल बनाए होते हैं उसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है। हमेशा आपने किसी अच्छे ब्रांड का जो है वो अचार इस्तेमाल करना है। और इस मुकाम पे आपने इसको मिक्स करके अच्छे से तो टेस्ट ज़रूर करना है। अगर नमक की ज़रूरत हो तो नमक डालें। नमक हमें थोड़ा कम लग रहा था इसलिए हम इसमें 50 ग्राम नमक डालेंगे। और मिर्च अगर आपने डालनी है तो यहाँ पे आपने पिसी हुई काली मिर्च डालनी है। सुरख मिर्च या दरदरी मिर्च जो है वो आपने शामिल नहीं करनी, वो फिर जो है वो कच्ची कच्ची रहती है और गले को पड़ती है। और 50 ग्राम ही हम इसमें पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। नमक और मिर्च की मिकदार जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह पे जो है वो अलग तरह का टेस्ट खाया जाता है। पानी गर्म होने के बाद इसमें 14 किलो जो है वो हम बासमती के चावल शामिल करेंगे। हल्के हाथों इनको मिक्स करके तो पकाएंगे जब तक कि पानी इनका कम नहीं हो जाता। और इसके अलावा नमक मिर्च का एक और भी मसला होता है कि हर जगह पे डिफरेंट क्वालिटी की मिर्च मिलती है, कहीं पे तेज़ होती है और कहीं पे जो है वो ज़रा कम तेज़ होती है। और दूसरा ये कि नमक जो है कुछ पैकेट वाला इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग, और कुछ जो है वो खुला नमक जो मिलता है वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसके टेस्ट में भी काफ़ी फ़र्क होता है। इसलिए आपने नमक मिर्च अपने हिसाब से डालनी है। और दूसरा ये कि इसमें पानी जो है
चावलों में वो भी आपने अपने चावलों की क्वालिटी के हिसाब से पानी डालना है। जिस तरह के आपके चावल हो उतना पानी जो है वो आपने उसमें डालना है। जब आप इसको दम लगाने लगें तो उससे थोड़ी देर पहले आपने इस तरह से एक गुच्छी जो है पुदीने के पत्ते वो आपने ले लेने हैं धो के, तो इस मुकाम पे आपने उनको शामिल करना है। जब आपने इसको दम लगाना है उससे जस्ट थोड़ी देर पहले 15-20 सेकंड पहले जो है आपने डाल के इसको मिक्स कर लेना है और इसको दम पे लगा देना है। इस टाइम पे पुदीने के पत्ते डालने से आपके जो पूरे चावल हैं उनसे बड़ा ही ज़बरदस्त सा जो है वो फ्लेवर भी निकलेगा एक बिरयानी टाइप का, और पूरे चावलों से जो है वो खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आएगी। जब चावल आपके इस तरह से हो जाए, इतना पानी रह जाए, तो फिर इनको कवर करके फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे और इनको दम देंगे। और दम लगाने के टाइम आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपने अपने चावलों की क्वालिटी के हिसाब से दम लगाना है। ये नहीं है कि आपके चावल जो है वो ज़्यादा पानी नहीं चूसते और बहुत ज़्यादा आप उसमें पानी रख के उसको दम लगाएंगे तो चावल आपके ज़्यादा नरम हो जाएंगे। इसलिए आपने चावलों की क्वालिटी जो है उसको ज़रूर ध्यान में रखना है। 20 से 25 मिनट तक हम इनको दम लगाया था, ऊपर थोड़े से कोयले डाल दिए थे। कोयले डालने कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे जो है वो चावलों का रिज़ल्ट थोड़ा अच्छा मिलता है। अब इसके ऊपर रंग डालेंगे, रंग भी ऑप्शनल है। आधा टेबल स्पून येलो फूड कलर तकरीबन 1 गिलास पानी में हमने मिक्स करके तो वो शामिल किया है। ये भी ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इससे जो कलर है पुलाव का वो बड़ा ज़बरदस्त, जैसे पकवान सेंटर में कमर्शियल स्टाइल मिलता है, तो देखने में जो है वो अच्छा लगता है। मज़ीद 5 मिनट गुजर चुके हैं और चावल हमारे रेडी हो गए हैं। और ये देखें बेहतरीन से हमारे चावल रेडी हुए हैं, ना तो टूट रहे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त लग रहे हैं और ना ही ये जुड़े हुए हैं। खिले खिले से चावल हैं, बेहतरीन जूसी चावल हमारे रेडी हुए हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो से मतलब कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली बेहतरीन सी वीडियो में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल का भी ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। मिलेगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।